न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कराड़ पर किसका आशीर्वाद, ईडी के नोटिस पर सुप्रिया जितना आपके सामने। शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे या माता पिता के झगड़ों के बीच नाबालिग बच्चों से नहीं छीन सकता पासपोर्ट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कराड़ पर किसका आशीर्वाद, ईडी के नोटिस पर सुप्रिया जिता आमने सामने। भीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोप में कथित रूप से कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सर्वपक्षीय नेता लगातार मुंडे के साथ कराड़ पर निशाना साध रहे। रकामपा शरद पवार गुट की सांसद व पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने 2022 में कराड़ को नोटिस भेजा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर कराड़ के खिलाफ समय से कार्रवाई की गई होती तो आज सरपंच देशमुख की हत्या नहीं होती। रकामपा सांसद गुरुवार को पार्टी की बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। सुप्रिया ने कहा कि हमारे नेता पिछले एक महीने से भीड़ और परभणी घटना के बारे में बात कर रहे। इसके खिलाफ सबसे पहली बार बजरंग सोनावने ने संसद में आवाज उठाई। वही हमारे विधायक जितेंद्र आव्हाड और संदीप क्षीरसागर ने विधानसभा में सवाल उठाया, लेकिन केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार ने कराड़ के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं होने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। तो वही अजित पवार ने कहा कि संतोष देशमुख हत्या मामले में फिलहाल 3 एजेंसी काम कर रही हैं। SIT गठित की गई है, CID जांच कर रही और न्यायिक जांच भी चल रही है। अगली खबर, शरद पवार बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने अजित पवार के साथ जाने की खबरों का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत भी किया। पार्टी के विधायक और सांसदों ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बात कही। एनसीपी के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मीटिंग के बाद बताया कि आज की बैठक खत्म हुई। यह 2 दिन की बैठक कार्यकर्ताओं में नया जोश लाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का किसी से मर्जर नहीं हो रहा, वो किसी के भी साथ नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर पार्टी चलाएंगे। अजित पवार या किसी और के साथ हम विलय हो जाए यह गलत बात है और मरते दम तक हम भाजपा के साथ नहीं जाने वाले, यह बात भी साफ है। इसके साथ ही बैठक में पार्टी ने राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं तथा युवाओं को 50% टिकट आवंटित करने का भी फैसला। अगली खबर, माता पिता के झगड़ों के बीच नाबालिग बच्चों से नहीं छीन सकता पासपोर्ट। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट से केस सामने आया था, जहां एक नाबालिग लड़के से उनके पिता द्वारा पासपोर्ट की अनुमति न मिलने से पासपोर्ट नहीं बना और उसे विदेश जाने से रोका गया। इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा करना यह सभी का मौलिक अधिकार है जो संविधान में प्रदान किया जाता है। इस अधिकार को माता पिता के आमने अपने बीच वैवाहिक विवाद की वजह से किसी नाबालिग से पासपोर्ट छीनकर और उससे उसका विदेश यात्रा करने का अधिकार नहीं छीन सकता। हाईकोर्ट ने पुणे स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को मामले में शामिल 17 वर्षीय छात्रा को 2 हफ्ते के अंदर अंदर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश भी दिया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में यांत्रिक ढंग से काम करने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी की खिंचाई भी की। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि पिता की तरफ से केवल अनुमति देने से मना करने के आधार पर याचिकाकर्ता लड़की के मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को छात्रा से छीना नहीं जा सकता। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।